Good morning, students. Myself Noshin Rizvi, your English teacher. Previous class I have explained you about the subjects. What all subjects are included in English core. Now let me explain once more. English core, which is of 100 marks. Okay. Now this English core is also divided in 50-50, that is 50 of Hindi and 50 of alternative English, right? Now same is the case in Hindi, English core or Hindi core. Clear? Now Hindi core similarly is divided in 50-50. आप कोर लैंग्वेज को 50-50 में अगेन डिवाइड करेंगे. 50 का आप इंग्लिश लेंगे, दैट इज ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, एंड 50 का आप हिंदी लेंगे, दैट इज HNB. क्लियर? ठीक है. So this core part is divided in two part. Either you will take of 100 marks और 100 marks को आप 50-50 में डिवाइड करेंगे. Now this deals for science and commerce students. ठीक है. 100 marks की लैंग्वेज पेपर आपको लेनी है. हंड्रेड मार्क्स की लैंग्वेज पेपर आपको लेनी है. या आप इंग्लिश पढ़ेंगे या फिर आप हिंदी पढ़ेंगे. क्लियर? दोनों में से कोई एक आपको चूज करनी है. क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू द आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स. आर्ट्स वाले क्या करेंगे, राइट? फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स इंग्लिश is of 3 types. First is English core, which is of 100 marks. Second is of English elective, which is again 100 marks. And third is alternative English, which is of 50 marks. Clear? So art stream students, जैसा कि मैंने आपको बताया, core subject you can take of 100 marks और core can be divided into 50-50. Clear? इंग्लिश इलेक्टिव एक अलग सब्जेक्ट आ गई है आपकी, दैट इज 100 अगेन ऑफ 100 मार्क्स. एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की है, जो आपकी आती है कोर लैंग्वेज में. क्लियर है? कोर लैंग्वेज में को आप 50-50 में डिवाइड किए. 50 का आया आपका हिंदी, दैट इज HNB, एंड 50 का आया आपका ऑल्टरनेटिव इंग्लिश. क्लियर? नाउ इंग्लिश इलेक्टिव एक इंक्लूड हुई, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. आर्ट स्टूडेंट्स को 200 मार्क्स की लैंग्वेज पेपर पढ़नी है. यू कैन गो फॉर इंग्लिश भी पढ़नी है एंड आपको हिंदी भी पढ़नी है साथ साथ में. ठीक है ना. एक चीज आप और यहाँ पे नोटिस करें, दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इंग्लिश कोर, जिन्होंने कोर लिया है वो हिंदी इलेक्टिव पढ़ेंगे साथ में. ये भी 100 मार्क्स का रहेगा एंड ये भी 100 मार्क्स का रहेगा. क्लियर? एंड जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव इंग्लिश चूज किया है उन्हें पढ़ना होगा हिंदी कोर. बोथ विल बी ऑपोजिट. क्लियर?
ये भी 100 मार्क्स की पेपर रहेगी एंड दिस विल बी ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स पेपर. So 100 plus 100 comes equals to 200 मार्क्स. क्लियर है? अब इस इंग्लिश कोर या हिंदी कोर को आप डिवाइड करेंगे 50-50 में, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो, राइट? और एल्स 100 मार्क्स की पेपर आप ले सकते हो, बट इंग्लिश नहीं ले सकते हैं और ना ही हिंदी ले सकते हैं. आप जो भी लोगे दैट विल बी ऑफ ऑपोजिट. अगर आपने कोर लिया है तो हिंदी इलेक्टिव होगी, इंग्लिश इलेक्टिव लिया है तो हिंदी आपकी कोर होगी. नाउ it's clear related to your subject part. Now next class we'll move to the syllabus. Thank you.